सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसकी जो वचन है, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में शांति है, उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में छुटकारा, उसके वचन में उद्धार है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के वचन में जरूर बने रहिए, ताकि वह वचन आपके जीवन का उद्धार करे। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। आइए देखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए ये वचन उन्हें सुनाते हैं और समझाते हैं। कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कहता है जब तुम परमेश्वर के सम्मुख आते हो तो तुम मांगो। जब उस परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा, तुम्हें दिया जाएगा। इनकार नहीं किया जाएगा, परंतु दिया जाएगा। कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर को प्राप्त करने पाओगे। कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। कहता अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो स्वर्ग में जाने के लिए जब स्वर्गीय दरवाजे को खटखटाओगे तो जरूर है अंत के समय तुम्हारे लिए भी वह स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई व्यक्ति सच्चे दिल से उस परमेश्वर से मांगता है तो हर मांगने वाले को मिल जाता है। जो मांगता है वो परमेश्वर से उसे मिलता है, उसे प्राप्त होता है। और जो परमेश्वर को ढूंढता है वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह पा जाता है। परमेश्वर को ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर के पवित्रता में होते हुए उस परमेश्वर को पुकारो, उसे ढूंढो। अवश्य कि आपको मिल जाएगा, आप पा जाओगे। और कहता है कि अगर तुम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो तो स्वर्ग के राज्य के दरवाजे को खटखटाओ, अर्थात परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाओ, अपने आप को चलाओ। जब तुम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को चलाते हो, तो आपके इस चाल चलन की जो आवाज है वह स्वर्ग के दरवाजे के पास जो है कि वह दस्तक देती है। और यही आवाज क्या करेगी, जब आप यहां से उठाए जाओगे तो आपके लिए क्या होगा कि यही आवाज क्या करेगी, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर की धुन में बने रहिए। परमेश्वर से जो भी जरूरत है उसे मांगिए। उस परमेश्वर को प्राप्त करने की सोचो कि हमारा परमेश्वर में कैसे मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि देखो, अवश्य है कि तुम उसे मांगोगे तो वह तुम्हें देगा, अवश्य है कि तुम उसे ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे, अवश्य है कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि उसका
पुत्र अगर उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, अगर मछली मांगे तो उसे बिच्छू खाने को दे। कहता है तुम बुरे होकर, तुम पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना पसंद करते हो और देना चाहते भी हो और देते भी हो, तो कहता है कि जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में बैठा है वह तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। वह पिता जो स्वर्ग में बैठा है उससे तुम अगर अच्छी वस्तुएं मांगते हो तो क्यों नहीं देगा। संसार का पिता जो पापी कहलाता है वो अपने बच्चों के प्रति इतनी दया करता है, तो जो जगत का पिता जिसने अपने हाथ से मनुष्य को गढ़ा है, बनाया है, वो मनुष्य से कितना प्यार करेगा। इसलिए मेरे प्यारे बहन, हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। वो मांगने पे अवश्य देता है, ढूंढने पे अवश्य मिलता है, खटखटाने पे अवश्य है कि वह हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। हे पिता, तू स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक के जीवन में अलौकिक काम होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनके शरीर में कोई रोग हो, बीमारी हो, तो अब भी यीशु के नाम में चल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, तूने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु, हर एक के लिए तेरी आशीष मांगते हो कि हर एक के जीवन में चंगाई की, छुटकारे की और उद्धार की आशीष आए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, आज सारे लोग बीमारी से चंगे होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से जकड़े, आज दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। जो गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान नहीं प्रभु, उसके गर्भ पे तू आशीष दे ताकि उसका गर्भ फलवंत हो जाए और संतान की उत्पत्ति होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला उसके पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हे परमेश्वर, जितने कमाने वाले उनके कमाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़े और बरकत होने पाए। जिसके पास कोई रोजगार नहीं उसे रोजगार मिलने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास नौकरी नहीं हो नौकरी मिले। हाँ मेरे प्रभु, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में वो कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपने आकाश का सोता खोल और जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, हर एक के जीवन में नया चमत्कार होने पाए। लिवर शिखा रबंद सिंदे ले रही ओ शिखारा बा सिंदे ले रही ओ रबा 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 ओ शिखारा रा रा रा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग की सामर्थ्य के ऊपर आने दे, स्वर्ग की सामर्थ्य आने दे, स्वर्ग की सामर्थ्य आने दे ताकि हर को स्पर्श होने पाए। जितने प्रार्थना रिसीव करें उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार। हे परमेश्वर, के शरीर पे हे परमेश्वर जो भी दुख, जो भी बीमारियां सब खत्म होने पाए। तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूटने पाए, शैतान की सारी युक्तियां फेल हो जाए, उनके घर का भंडार सदो भरा रहने पाए। किसी वस्तु की घटी न हो, हर घटी को भर दे प्रभु। हे परमेश्वर ने आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे। अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी पवित्र आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा सोले जितने दर्द से, जितने बुखार से, जितने दर्द से, जितने बुखार से, खांसी है, बदन में दर्द है, वो सबको प्रभु स्पर्श कर रहा है। उनके शरीर से दर्द और खांसी बुखार निकल रहा है। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, अभी कई लोग ऐसे जिनके सर का बाल बहुत तेजी से झड़ता है, अभी प्रभु स्पर्श करा, उनके सर का बाल झड़ना बंद हो रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार हो। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।